डाइवेस्टमेंट में दिक्कत होगी। अब वो 2% रेडी रेकनर के प्राइस पे उसको किराया दे रहे हैं रेलवे को। ऐसे जो इश्यूज फंसे हैं, अब ये भी लाइन मिनिस्ट्री को करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इतना ज़्यादा जो 15 साल 20 साल या 25 साल के लिए आएगा व्यक्ति, उसका क्या इंटरेस्ट है? अभी आपने हिंदुस्तान जिंक का उदाहरण दिया कि 25 साल मुझे ये चलाना है स्टेडियम, अब उससे मैं कितनी रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा, ये तो सोचने वाली बात है। और उसमें फिर मैं अपनी सारी कॉस्ट भी निकालूंगा। तो ये कैसे मैं इसको मान लूँ कि बहुत अट्रैक्टिव है बायर के लिए? अनिल जी। अनिल पद्मनाभन जी, आपसे पूछा मैंने सर। सॉरी, हाँ करिए। आप सवाल मेरे से था ना जी। हाँ नीरज जी, पहली शुरुआत में एक बात मैं रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि ये जो एक पहले हमें एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे इसको देखना है। एक ये देश का 75वां साल है इंडिपेंडेंस का, और आपको पता है पब्लिक सेक्टर जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे कमांडिंग हाइट्स पे था, तो उसका एक ढांचा, एक पर्सपेक्टिव था, एक रोल था भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब जब बढ़ते बढ़ते वो करीब 80 से शुरू हो गया प्राइवेटाइजेशन, हल्का हल्का फुल्का, फिर बाद में उसकी गति पकड़ी, और अब जो प्राइवेटाइजेशन से मोनेटाइजेशन पे एक कदम उठा रहे हैं। तो ये जो है, अब मोनेटाइजेशन में जो है, प्राइवेटाइजेशन में अलग अड़चन ब्यूरोक्रेसी अटकाता था, और अब मोनेटाइजेशन में अलग, जो कुछ पहले जो हमारे स्पीकर हैं इन्होंने भी इसका रेफरेंस किया कि अड़ंगी मार देंगे, इसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई मुद्दा उठा देगा, ये सब। बट तो हमें आइडियोलॉजिकल लेवल पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ये। तो पहला तो है कि ये हमें मानना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा मूव है। ये नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। आप दिल्ली एयरपोर्ट का ये मॉडल यही है, ये पूरा सेल नहीं हुआ है, वो ट्रांसफर है 30 साल का, उनके साथ एसोसिएशन है, फिर ऊपर नीचे हुआ, कोर्ट वोट में चला गया, बट इट इज ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ मोनेटाइजेशन। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, बट एक पूरा एक आर्किटेक्चर ढांचा फॉर्मलाइज्ड लेवल पे ला रहे हैं। दूसरी बात ये है, आज का जो इकोसिस्टम है वो मोर कंड्यूसिव है कि आप रोड्स का देखिए, मतलब 1993-94 में पहला टोलिंग का उदाहरण किया था, उसमें काफी पुशबैक हुआ था। फिर आप गुड़गांव का तो टोलिंग का इतिहास जानते ही हो, कैसे उसको तोड़वा दिया गया और वो टोलिंग बंद करवा दिया। बट आज के जमाने में क्योंकि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ चुका है, जो ग्राहक यूज करता है सड़क, उसको एहसास है कि मुझे एक रिटर्न मिल रहा है। पहले क्या होता था, पब्लिक सेक्टर चार्ज करेगा लेकिन डिलीवरी कुछ नहीं होगा। जैसे आप दिल्ली शहर में देख लो, पानी का जो है, बिजली तो इम्प्रूव कर गया, तभी आज बिजली में जब रेट इतने बढ़ गए हैं कोई बोलता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है 24/7 है, रिलायबल पावर है, तो उसके लिए पे करने को तैयार है। तो कंज्यूमर जो है क्वालिटी के लिए पे करने को तैयार है। तो आज जो इकोसिस्टम है इसके पॉजिटिव है। तो मैं आपका मतलब जवाब ही दे रहा हूँ। तो ये जो आज के इकोसिस्टम में इसका सक्सेस होना अच्छा है, आई मीन उम्मीद है कि ये सक्सेस हो सकता है और आगे पॉजिटिव हो सकता है। बट ये तो थियोरेटिकल लेवल पे है, बिकॉज अभी एक शिफ्ट हुआ है, इसमें पहले 2-3 और एग्जाम्पल लेने होंगे, इनको दिखाना पड़ेगा कि इनको क्या है, बिकॉज जो पूंजी डालेगा वो भी रिस्क उठाएगा। अभी इंटरेस्ट रेट्स कम है, कल को इनको क्या रेट्स पे मिलेगा, ये कैसे अपना को प्रोटेक्ट करेंगे। वो जो एसेट है, ये तो नहीं है कि वो एसेट ले लेंगे और चला लेंगे। आई थिंक बड़ा अच्छा उदाहरण होगा गांधीनगर का जो रेलवे स्टेशन है, जो उन्होंने नया बनाया है, उसमें होटल भी है, तो फिर स्टेइंग फैसिलिटी है, वो अलग सा एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जहाँ की एक सेल्फ रिलायंट यूनिट है, कमर्शियली वायबल। दिल्ली मेट्रो का भी ये काफी एग्जांपल्स हैं इसमें। तो ये एक आइडिया बहुत अच्छा है। अब इसका, जैसे पहले स्पीकर ने भी कहा, इम्प्लीमेंटेशन में इसका अल्टीमेट टेस्ट होगा। जी, साकेत मिश्रा जी, कैसी लगी आपको इस स्कीम? स्कीम जैसा आपने कहा नीरज जी, और मिस्टर गर्ग ने भी कहा पहले, कोई नई चीज नहीं है, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। क्योंकि आज की डेट में अगर ये चल गया तो बहुत ही अच्छी चीज है। मैं एक शब्द का इस्तेमाल जरूर करूंगा कि हमारे देश में हम लोग संसाधनों के मामले में अमीर नहीं है, तो इसलिए पहला कदम जो है कि ये संसाधन जो हमारे आइडल पड़े हुए हैं, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी चीज है उत्पादकता।
कई सारे ये ब्राउनफील्ड एसेट जो कहे जा रहे हैं, उनका होता यह है कि कहीं किसी के पास जो पड़े हुए हैं उसकी उस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कि उसमें कुछ और इस्तेमाल हो सकता है, कोई और रेवेन्यू स्रोत खोजा जा सकता है, वो मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर अगर लाएगा तो उससे मेरे हिसाब से बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स शॉर्टफॉल है वो अगर रिलीज होगी प्रोडक्टिविटी के थ्रू, उससे मेरे हिसाब से सरकार को जो पैसा मिलेगा वो अलग चीज है, पर उत्पादकता से लोगों को नौकरी मिलेगी और उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सकती है। थ्योरेटिकली बड़ा इशू ये है कि जो पेचीदा शब्द यूज किया था भग्गा जी ने, बहुत ही जरूरी शब्द है, पर पेचीदे के बाद दूसरी स्टेप भी है कि कहीं ना कहीं हम लोग को प्रोटेक्शन फ्रॉम हैरेसमेंट देना पड़ेगा ऑन द ग्राउंड। कि कल अगर प्राइवेट ट्रेन को चल रही है, उसमें लोकल सिपाही आके कहता है कि भाई मेरा सामान फ्री में जाएगा, या टोल गेट पे जाके लोकल नेता कहता है कि मेरे आदमी फ्री में जाएंगे, तो किसके पास ये हैसियत होगी कि वो काम ना रुक पाए, जो भी एसेट बेचा जाए उसका काम ना रोकने की से प्रोटेक्शन जो जरूरी है, वो मेरे हिसाब से ऑन द ग्राउंड जरूरी होगा। नहीं तो पॉलिटिकल रिस्क इतना ज्यादा हो जाएगा कि वैल्यूएशंस कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में हम लोग को जी लीगल फ्रेमवर्क या कॉन्ट्रैक्ट लॉ फ्रेमवर्क बदलना पड़ेगा, जिससे सरकार का एक सिक्योरिटी छतरी मिलेगी ऊपर, जो कि लोगों को, जो लोग ये लेंगे एसेट्स, उनको सुरक्षा देगी लोकल राजनीति से। और तीसरा मेरे हिसाब से राजनीतिक विल पावर की जो बात होती है वो बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कल ही बल्कि कल क्या आज ही बात शुरू हो गई है कि हम अपने गहने बेच रहे हैं, हम अपने देश को बेच रहे हैं, जो कि इवेंचुअली सरकार को और सारी सरकारों को बैठ करके मापदंड करना पड़ेगा कि अगर HMT या किसी और, यहाँ पे दिल्ली में जैसे वो इंद्रप्रस्थ पावर का जमीन पड़ा हुआ है, जो आइडल एसेट्स पड़े हुए हैं, उनको कैसे, उन संसाधनों को कैसे उत्पादकता में बढ़ाया जाए, उससे देश बढ़ेगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक कंसेंसस की भी जरूरत होगी, क्योंकि नहीं तो ये चक्कर खाता रहेगा। उसके बाद वो 6 लाख का अमाउंट 8 लाख भी हो सकता है, अगर सही को सिस्टम बन जाए 10 लाख भी हो सकता है, क्योंकि अगर आदमी श्योरिटी देखेगा कि भाई जो कुछ मेरे कॉन्ट्रैक्ट है वो चल जाएंगे, तो बढ़ भी सकता है। और अगर नहीं होगा तो वही रिस्क, वो डिस्काउंटिंग वैल्यू होती है रिस्क की, उसकी वजह से कम हो जाएगा, वो 6 लाख की जगह 3 लाख रुपए आएगा। और एक मैं आखिरी पॉइंट जरूर बोलूंगा कि PPP की जो पहले बात होती थी, हम लोग को इसमें 2 चीजें जनता के लिए देखनी पड़ेंगी कि